कमीशन आपके सामने है और मौजूदा निज़ाम एक पेज पे है और वो नजर आ रहा है। 4 जज थे, उन पे ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन को इस वजह से नहीं था कि कोई पर्टिकुलर उन पे कोई एलिगेशन, ये था कि वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है और ज्यादा इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ज्यादा इंडिपेंडेंट होना भी ऑब्जेक्शन उनमें से एक जज वो हैं जिन्होंने चेयरमैन नादरा की अपॉइंटमेंट जो फॉर्मर जी अभी वो सेटिस्फाइड की, उन्होंने कहा गलत है, इलीगल डिक्लेयर की। उनमें से 2-3 और जज हैं जिनकी एक वो शायद करीम साहब हैं जिन्होंने जजमेंट दी और काई साहब ने आज कहा कि उन्होंने सेल्फ सर्विंग की, एक तरफ जजमेंट दी और एक तरफ ही, और शायद करीम वो हैं जिन्होंने मुशर्रफ को सजा मौत दी और उसको सिला काजी फैसा ये दे रहे हैं। इस वक्त जो भी पीटीआई के साथ कोई भी जज खड़ा होगा वो चीफ जस्टिस काजी फैसा के नजर में, चाहे जितना भी कोई बड़ा जज हो, उसकी उनकी नजर में वो फारिग, ठीक है। और वो इस वक्त खुल के हर चीज में आ गए मैदान में। असूलन मैं समझता हूँ कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद काजी फैसा साहब को ये केस ही नहीं सुनना चाहिए ट्रिब्यूनल वाला। ये मामला जिस तरीके से वो चीज़ों को लेके जा रहे हैं, बगैर ये लग रहा है कि वो एक पूरे निज़ाम को आखिरी महीने में जो चीज़ें रह गई हैं वो अपने हाथ में और एक सीवी बना के आगे रखेंगे किसी के, और कि जी मैंने ये किया है, तो फिर आप दोगे 3 साल के नहीं दोगे, फिर वो 3 साल उनको मिलेंगे क्योंकि वो जो खिदमत हासिल दे रहे हैं वो मेरा ख्याल है नहीं। और साथ उन्होंने कुछ हम ख्याल जज कभी राइट साइड पे होते हैं, कभी लेफ्ट साइड पे। उनमें से 1-2 वो हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का उम्मीदवार है, और कुछ कहते हैं जी कि दुआ कीजिएगा। तो बस ये मैं अब क्या कहूँ, तो अच्छा लम्हा फिक्रिया है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो जो हालात बन रहे हैं उसमें चीजें कंट्रोल में, और काजी फैसला साहब इस राइट कर रहे हैं, उन्होंने कम से कम 10 साल चीफ जस्टिस रहना है। कहीं नहीं लग रहा कि आखिरी महीना है उनका और उन्होंने रिटायर हो जाना है कहीं। वो हालांकि असूलन उनको ऐसे मामला से थोड़ा अलग होना चाहिए, उन पर काफी सीरियस किस्म के एलिगेशन है, लेकिन वो नहीं हो रहे। नहीं, वो शिक्षा केस अब लगना ही नहीं चाहिए। जिस वक्त एक सवाल हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया और इस आईनी तरमीम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए डिफेक्शन की जरूरत है, उस वक्त ये केस लगना ही नहीं चाहिए। और उस वक्त ये केस लगाना और अपने जज वो भर देना, साथ राइट लेफ्ट लगा ऐड कर देना जो आपके हम ख्याल है। और उनमें से 2 मिनॉरिटी के जज हैं, अडाक जज को असूलन जो है मदर आलम यकील साहब जो कहते थे मुझे सोशल मीडिया का प्रेशर है, इनकार कर दिया उन्होंने, और फिर उनको चीफ जस्टिस ने मनाया गया। उस पर मंसूर अली शाह और याह्या अफरीदी ने उनका मुखालफत की। उन्होंने कहा एक जज जो है जो उससे यानी कर रहा हो सोशल मीडिया से। खैर बाद में वो और चीज निकली कि वो अब ये भी इतलात है कि पेंशन भी उनको मिलेगी और तनख्वाह भी मिलेगी। अच्छा, क्योंकि ये भी था कि सिटिंग को क्या पता तनख्वाह मिलेगी या नहीं, तो हुकूमत के खाते में उस वक्त डाला गया कि हुकूमत डिसाइड करेगी। तो हुकूमत ने कहा जी दोनों चीजें मिलेंगी। अब ये जज जो ढाक है ये 28 लाख रुपए में गलबन पड़ रहे हैं। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि काजी फैसा के बहुत लोग करीब है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसा किसी करीब है वो अपने जात से करीब है। अच्छा, वो अपनी जात से बड़ा किसी को नहीं समझ और अपने से ज्यादा किसी को दाना नहीं समझ, अपने से ज्यादा सच्चा सुथरा किसी को नहीं समझते। तो वो अपनी जात में ही मगन है। और जो बंदा भी, चाहे कोई जज है, कोई साफी है, कोई सिविल सोसाइटी का कोई वकील है, जिसने भी उनके खिलाफ डिफेंड की तो वो दुश्मन की कतार में होगा। वो ये नहीं होगा कि उसकी किसी ने अगर उनके अच्छी नीयत से भी सवाल उठाए तो वो भी अक्यूज ठहराया जाए।